हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस मोहम्मद ज़ियाउद्दीन बनकर कैसे इंडिया से जर्मनी पहुंचे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अंग्रेज़ हुकूमत ने बोस को 2 जुलाई सन 1940 को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया था। 29 नवंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी। एक हफ्ते बाद 5 दिसंबर को गवर्नर जॉन हर्बर्ट ने बोस को एम्बुलेंस में उनके घर भेज दिया ताकि बरतानवी हुकूमत को उन इल्ज़ामात का सामना न करना पड़े कि बोस की उनकी कैद में मौत हुई। हर्बर्ट का इरादा था कि जैसे ही बोस की सेहत बेहतर होगी वो उसे दोबारा तहवील में ले लेंगे। हुकूमत बंगाल ने सिर्फ 38 टू एलिगेंट रोड पर वाक़या उन घरों के बाहर सादा कपड़ों में पुलिस का सख्त पहरा लगा रखा था, बल्कि घर के अंदर होने वाले नकल वो हरकत को जानने के लिए भी अपने कुछ जासूस को तैनात कर रखा था। उनमें से एक जासूस एजेंट 207 ने हुकूमत को खबर दी कि सुभाष बोस ने जेल से घर वापस आने के बाद जो का दलिया और सब्जियों का सूप लिया था। उस दिन के बाद ही उनके यहाँ आने वाले हर फर्द की सरगर्मियों पर नज़र रखी जाने लगी और बोस के भेजे हुए हर खत को पोस्ट ऑफिस ही में ही खोलकर पढ़ा लिया जाता था। क्या मेरा एक काम करोगे? आइए जानते हैं। 5 दिसंबर के पहर को सुभाष ने अपनी 20 साला भतीजे शशीर का हाथ कुछ ज़्यादा देर तक अपने हाथ में लिया। उस वक्त सुभाष की दाढ़ी भरी हुई थी और वो तकिए से टेक लगाए हुए पड़े थे। सुभाष चंद्र बोस के पोते और शशीर के बेटे सौगत बोस ने मुझसे कहा था। सुभाष ने मेरे वालिद का हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा, अमार एकटा काज कुर्ती पर भी, यानी क्या तुम मेरे एक काम करोगे? शशीर ने काम के बारे में जाने बगैर ही हामी भर ली। बाद में ये पता चला कि वो चुपके से इंडिया छोड़ने में शशीर की मदद लेना चाहते थे। ये मंसूबा बनाया गया कि शशीर रात गए अपने चचा को कलकत्ता से दूर एक रेलवे स्टेशन ले जाएंगे। सुभाष और शशीर ने फैसला किया कि वो घर के मरकज़ी दरवाजे से ही बाहर निकलेंगे। उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो अपनी जर्मन वांडर कार या अमेरिकी स्टेट पेपर का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिकी कार बड़ी ज़रूरी थी, लेकिन उसे आसानी से पहचाना जा सकता था, लिहाजा उस सफ़र के लिए वांडर कार का इंतखाब किया गया। शशीर कुमार बोस अपनी किताब दी ग्रेट स्किप में लिखते हैं, हम बस्ती कलकत्ता में वेचल मौला डिपार्टमेंट स्टोर गए और बोस का भेस बदलने के लिए कुछ दहली शलवारें और एक फ़ौजी टोपी खरीदी। अगले कुछ दिनों में हमने एक सूट केस, एक ब्रेफ केस, 2 कार्सबोल शर्ट्स, कुछ टॉयलेट की चीज़ें, तकिए और कंबल खरीदे। मैं एक फ्लैट हेट लगाकर एक प्रिंटिंग प्रेस गया और वहाँ मैंने सुभाष के लिए विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने का आर्डर दिया। कार्ड पर दर्ज था, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन BALLB, ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर, दी एम्पायर ऑफ इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुस्तकबिल पता सिविल लाइंस जबलपुर। माँ को भी सुभाष जाने की खबर नहीं। सफ़र से एक रात कबल शशीर को पता चला कि जो सूटकेस वो लाए थे वो वांडर कार की डिग्गी में फिट समा नहीं रहा था। चुनाचा फैसला हुआ कि सुभाष का पुराना इटची केस ही उनके साथ जाएगा। उस पर लिखे उनके नाम SCB को मिटाकर उसकी जगह चीनी रोशनाई से MZ लिखा दिया गया। 16 जनवरी को कार की सर्विसिंग कार्रवाई की। अंग्रेज़ों को धोखा देने के लिए उनकी फ़रार की बात बाकी घर वालों, यहाँ तक कि उनकी वालिदा से भी पोशीदा रखी गई। जाने से पहले सुभाष ने अपनी अहलखाना के साथ आखिरी खाना खाया। उस वक्त उन्होंने रेशम का कुर्ता और धोती पहन रखी थी। सुभाष को घर छोड़ने में थोड़ी ताख़ीर हो गई क्योंकि घर के कुछ लोग अभी बेदार थे। हिज मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड नामी किताब लिखने वाले सौगत बोस ने मुझसे कहा, तकरीबन 1:30 बजे रात को सुभाष बोस ने मोहम्मद ज़ियाउद्दीन का हुलिया इख्तियार किया।
उन्होंने सोने की रम वाली अपनी ऐनक पहनी, जो एक दिहाई कबल उन्होंने पहनना छोड़ दिया था। शशीर के लाई हुई काबली चप्पलें उन्हें रास नहीं आई, चुनाचा लंबे सफ़र के लिए चमड़ी के फीते वाली जूती पहनी। सुभाष कार की पिछली सीट पर बैठ गए। शशीर ने वांडर कार BLA 7169 का इंजन स्टार्ट किया और उसे घर के बाहर ले आए। अगले 1 घंटे के लिए सुभाष के बेडरूम की रोशनी जलती छोड़ दी गई। जब सारा कलकत्ता गहरी नींद में सो रहा था तो चचा और भतीजे लोअर स्कल रोड, सियालदा और हैरिसन रोड के रास्ते होगली नदी पर बने पुल को पार कर रहे थे। दोनों चंद्रनगर से गुजरे और सुबह होते होते आसनसोल की मज़ाफ़ात में पहुंच चुके थे। सुबह तकरीबन 8:30 बजे शशि ने सुभाष को धुनाबाद की बरारी में वाक़ अपने भाई अशोक के घर से कुछ 100 मीटर के फासले पर कार से उतार दिया। शशीर कुमार बोस अपनी किताब दी ग्रेट स्किप में लिखते हैं, मैं अशोक को बता ही रहा था कि क्या मामला है कि इंश्योरेंस एजेंट ज़ियाउद्दीन दूसरे भेस में सुभाष, जो ज़रा फासले पर उतारे गए थे, घर में दाखिल हुए। वो अशोक को इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बता ही रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम शाम को ये बातें करेंगे। नौकरों को हुक्म दिया गया कि ज़ियाउद्दीन के आराम के लिए एक कमरे में इंतज़ामात करें। उनकी मौजूदगी में अशोक ने मुझे अंग्रेज़ी में ज़ियाउद्दीन का तारुफ करवाया, जबकि चंद मिनट कबल मैंने ही उन्हीं अपनी कार से अशोक के घर के करीब उतारा था। शाम को गुफ्तगू के बाद ज़ियाउद्दीन ने अपने मेज़बान से कहा कि वो गोमो स्टेशन से कालका मेल पकड़कर आगे का सफ़र करेंगे। कालका मेल रात देर से गोमो स्टेशन पर आती थी। गोमो स्टेशन पर नींद की खुमार में डूबे एक किले ने सुभाष चंद्र बोस का सामान उठाया। शशीर बोस अपनी किताब में लिखते हैं, मैंने अपनी रंगा काका बाबू को आहिस्ता आहिस्ता किले के पीछे ओवर ब्रिज पर चढ़ते देखा। थोड़ी देर बाद वो चलते चलते अंधेरे में गायब हो गए। कुछ ही मिनटों में कलकत्ता से कलका मेल वहाँ पहुँची। मैं उस वक़्त तक स्टेशन के बाहर खड़ा था। 2 मिनट बाद मैंने कलका मेल के पहियों की हरकत की आवाज़ सुनी। सुभाष चंद्र बोस की ट्रेन पहले दिल्ली पहुंची, फिर वहां से उन्होंने पेशावर के लिए फ्रंटियर मेल ली। 19 जनवरी को शाम को जब फ्रंटियर मेल पेशावर के गेट स्टेशन में दाखिल हुई तो मियां अकबर शाह बाहर निकलने वाले दरवाजे के करीब खड़े थे। उन्होंने एक अच्छी शख्सियत वाले मुसलमान आदमी को गेट से बाहर आते देखा। वो समझ गए कि वो सुभाष चंद्र बोस के अलावा कोई और नहीं। अकबर शाह ने उनके पास गए और उनसे एक मुंतज़िर टांगे में बैठने के लिए कहा। उन्होंने टांगे वाले को हिदायत की कि वो साहब को डीन होटल ले जाएं। फिर वो एक दूसरे टांगे में बैठे और सुभाष के टांगे के पीछे चलने लगे। मियां अकबर शाह अपनी किताब नेता जेज ग्रेट स्किप में लिखते हैं, मेरे टांगे वाले ने मुझे बताया कि आप इतनी मजहबी मुसलमान शख्स को बदअकीदों की होटल में क्यों ले जा रहे हैं। आप उन्हें ताजमहल होटल क्यों नहीं ले जाते, जहाँ मेहमानों के लिए जानमाज और वज़ू के लिए पानी भी फराहम किया जाता है। मैंने भी महसूस किया कि ताजमहल होटल बोस के लिए ज़्यादा महफूज मकाम साबित हो सकता है, क्योंकि डीन होटल में पुलिस जासूसों का इम्कान हो सकता है। वो मज़ीद लिखते हैं, चुनाचा दरमियान में ही दोनों टांगों के रास्ते बदल गए। ताजमहल होटल के मैनेजर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने उनके लिए फायर प्लेस वाला एक खूबसूरत कमरा खोल दिया। अगले ही दिन मैंने सुभाष चंद्र बोस को अपनी एक साथी आबाद खान की रहायशगाह पर मुंतकिल कर दिया। अगले कुछ दिनों में सुभाष बोस ने ज़ियाउद्दीन का भेष उतार कर एक बहरी पठान का भेष इख्तियार कर लिया। ये इसलिए भी अहम था क्योंकि सुभाष मकामी पश्तून ज़बान बोलना नहीं जानते थे। सुभाष की पेशावर पहुंचने से पहले ही अकबर ने फैसला किया था कि फारूड ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद मोहम्मद शाह और भगत राम तलवार बोस को इंडियन सरहद के इस पार ले जाएंगे। भगत राम का नाम बदलकर रहमत खान रख दिया गया। फैसला किया गया था कि वो अपने गूंगे बहरे रिश्तेदार ज़ियाउद्दीन को अड्डा शरीफ की मज़ार पर ले जाएगा, जहाँ उनके लिए दोबारा बोलने और सुनने की दुआ की जाएगी। 26 जनवरी 1941 की सुबह मोहम्मद ज़ियाउद्दीन
और रहमत खान एक कार में रवाना हुए। दोपहर तक उन्होंने उस वक़्त के बरतानवी सल्तनत की हदूद को अबूर कर लिया था। कार को वहीं छोड़कर वो शिमाल मगरिब की सरहदी इलाके के गैर हमवार रास्ते पर पैदल चलने लगे। 27-28 जनवरी की आधी रात को वो अफ़गानिस्तान से एक गांव में पहुंचे। मियाँ अकबर शाह अपनी किताब में लिखते हैं, उन लोगों ने चाय की कार्टूनों से भरे एक ट्रक में लिफ्ट ली। 28 जनवरी की रात जलालाबाद पहुंची। अगले दिन उन्होंने जलालाबाद के करीब अड्डा शरीफ मज़ार की ज़ियारत की। 30 जनवरी को उन्होंने नागे से काबुल का रुख किया। फिर वो एक ट्रक पर बैठ गया और बदखाक की चेक पॉइंट पर पहुंचे। वहां से वो 31 जनवरी 1941 की सुबह एक और टांगे से काबिल में दाखिल हुए। ड्रेन असना सुभाष को गोमू स्टेशन पर छोड़कर शशीर 18 जनवरी को कलकत्ता वापस आए और उन्होंने अपने वालिद के साथ सुभाष चंद्र बोस के सियासी गुरु चित्तरंजन दास के पोती की शादी में शिरकत की। जब लोगों ने उनसे वहां सुभाष की सेहत के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके चचा शदीद बीमार हैं। सौगत बोस अपनी किताब हिज मैजिस्टर अपॉइंटेड में लिखते हैं, इस दौरान एलिगेन रोड पर वाक़ सुभाष बोस के घर में उनके कमरे में रोज़ाना खाना पहुंचाया जाता था। उनके भतीजे और भतीजियाँ खाना खाती रही ताकि लोगों को ये तासुर मिले कि सुभाष अभी भी अपने कमरे में मौजूद है। सुभाष ने शशीर से कहा था कि अगर उसने मेरी फ़रार की खबर 4-5 दिन छुपाए तो कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता था। 27 जनवरी को सुभाष के खिलाफ अदालत में केस की समाअत होनी थी। फैसला किया गया था कि उसी दिन अदालत को बताया जाएगा कि सुभाष घर में कहीं नहीं है। सुभाष की 2 भतीजों ने पुलिस को इतला दी कि वो घर से गायब हो गए हैं। ये सुनकर सुभाष के वालिदा प्रभावती का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उनकी तसल्ली के लिए सुभाष के भाई सेठ ने उसे वांडर कार से सुभाष की तलाश में अपनी बेटे शशीर को काली घाट के मंदिर भेज दिया। 27 जनवरी को सुभाष के लापता होने की खबर सबसे पहले आनंद बाज़ार पत्रिका और हिंदुस्तान हेराल्ड में शाया हुई। उसके बाद उसे रूटर्स ने उठा लिया, जहां से ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। ये सुनकर बरतानवी इंटेलिजेंस अफसरान ने सिर्फ हैरान हुए बल्कि शर्मिंदा भी हुए। शशीर कुमार बोस अपनी किताब रिमेंबरिंग माय फादर में लिखते हैं, मेरे वालिद और मैंने ये अफवाह को हवा दी कि सुभाष ने सत्यास तारक दुनिया ले लिया है। जब महात्मा गांधी ने सुभाष की गुमशुदगी की खबर में टेलीग्राम किया तो मेरे वालिद ने 3 अल्फाज में जवाब दिया, सर्कमस्टांस एंड डेक्लेरेशन। हालात तर्क दुनिया की जानिब इशारा करते हैं, लेकिन वो इस बारे में रवींद्रनाथ टैगोर से झूठ नहीं बोल पाए। जब टैगोर का टेलीग्राम उनके पास आया तो जवाब दिया, सुभाष जहाँ कहीं भी रहे उन्हें आपका आशीर्वाद चाहिए। दूसरी जानिब जब वायसराय लॉर्ड लंथगू को सुभाष चंद्र बोस के फरार होने की खबर मिली तो वो बंगाल के गवर्नर जॉन हर्बर्ट पर शदीद गुस्सा हुए। हर्बर्ट ने अपनी वजाहत में कहा कि अगर सुभाष की इंडिया से बाहर जाने की खबर दुरुस्त है तो हमें शायद बाद में फ़ायदा मिल जाए, मगर वायसराय इस दलील से मुतासिर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उससे बरतानवी हुकूमत की बदनामी हुई है। कलकत्ता की स्पेशल ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर GVB जानवरन का तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त था। उन्होंने लिखा कि हो सकता है कि सुभाष राहब बन गए हों, मगर ये मजहबी वजूहात के लिए नहीं बल्कि इनकलाब के मनसूबाना बंदी के लिए है। सुभाष चंद्र बोस का जर्मन सिफारत खाने से राब्ता 31 जनवरी को पेशावर पहुंचने के बाद रहमत खान और उनके भरे रिश्तेदार ज़ियाउद्दीन लाहौर दरवाजे के करीब एक सराय में ठहरे। उस दौरान रहमत खान ने वहां सोवियत सिफारत खाने से राब्ता करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हुए। फिर सुभाष ने खुद जर्मन सिफारत खाने से बात करने का फैसला किया। उनसे मिलने के बाद जर्मन वज़ीर हॉन्स पल्गर ने 5 फरवरी को काबुल में अपनी सिफारत खाने में जर्मन वज़ीर ख़ारजा को लिखा। सुभाष से मिलने के बाद मैंने उन्हें मशवरा दिया कि वो इंडियन दोस्तों को हमरा बाज़ार में छुपे रहें। मैं उनकी तरफ से रूसी सफ़ीर से रब्ता किया है। बोस ने सेमेंस कंपनी के हर टॉम्स के ज़रिए जर्मन क़यादत से रब्ता किया। उस दौरान सुभाष चंद्र बोस और रहमत खान सराय में खतरे की जद में थे।
एक अफ़गान पुलिस एहलकार को उन पर शक हो गया था। दोनों ने चंद रुपए और बाद में सुभाष के सोने की घड़ी देकर अपनी जान बचाई। ये घड़ी सुभाष को उनके वालिद ने तोहफे में दी थी। इतालवी सिफारतकार के पासपोर्ट पर बोस की तस्वीर। चंद दिन बाद साइमंड्स के हर टॉम्स के ज़रिए सुभाष के पास एक खत आया कि अगर वो अफ़गानिस्तान से बाहर निकलने के मंसूबे पर अमल करना चाहते हैं तो उन्हें काबिल में इटली के सफ़ीर पेट्रो कवारूनी से मुलाकात करनी चाहिए। चुनांचे 22 फरवरी 1941 की रात बोस ने इतालवी सफ़ीर से मुलाकात की। 16 दिन बाद यानी 10 मार्च 1941 को इतालवी सफ़ीर की रूसी एहलिया ने सुभाष चंद्र बोस को एक पैगाम दिया कि सुभाष दूसरे कपड़ों में अपनी तस्वीर निकलवाएं। सौगत बोस ने अपनी किताब हिज मैजिस्ट्रेट अपॉइंटमेंट में लिखा है कि सुभाष की यह तस्वीर एक इतालवी सिफारतकार ओवरलैंडो माजुटा के पासपोर्ट पर लगा दी गई। 17 मार्च को सुभाष को एक इतालवी सिफारतकार सिनोर करेंसी के घर मुंतकिल कर दिया गया। अली सुबह वो एक जर्मन इंजीनियर और 2 दीगर अफराद के हमरा वहाँ से निकल गए। उन्होंने अफ़गानिस्तान की सरहद पार की, उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद पहुँचे और फिर वहाँ से ट्रेन के ज़रिए मॉस्को चले गए। वहाँ से सुभाष चंद्र बोस जर्मनी की दारुल हुकूमत बर्लिन पहुँचे। जब सुभाष चंद्र बोस बाहिफाजत जर्मनी पहुँच गए तो उनके भाई शेरचंद बोस बीमार रवींद्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए शांति निकेतन गए। वहाँ उन्होंने उस अजीम शायर को बोस की अंग्रेज़ी पहरे से फ़रार की खबर सुनाई। अगस्त 1941 में अपनी वफ़ात से कुछ अर्सा कबल लिखे गए अपनी आखिरी कहानी बदनाम में टैगोर ने अफ़गानिस्तान की पथरीले रास्तों पर आज़ादी की तलाश में सरगर्दा एक तन्हा शख्स का दिल में उतर जाने वाला खाका खींचा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।